आस्था चेतना का स्वभाव। जिसमें भी तुम्हारी आस्था है उसे जानने की कोशिश न करो। जिसमें तुम्हारी आस्था है उसके बारे में जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हें ईश्वर में निष्ठा है उसे जानने का प्रयत्न मत करो। ईश्वर और आत्मा जानने के विषय नहीं और उसमें तुम्हारी निष्ठा नहीं हो सकती जिसे तुमने जानने का विषय बना लिया है। एक बच्चे को माँ में विश्वास है। बच्चा माँ को जानने का प्रयत्न नहीं करता, उसे केवल माँ में विश्वास है। तुम प्रेम को जानने का विषय नहीं बना सकते। यदि तुम ऐसा करने की चेष्टा करते हो तो प्रेम लुप्त हो जाएगा। जानने की जिज्ञासा निष्ठा के लिए बाधक है, क्योंकि वह उसे जानने का विषय बनाता है जिसमें तुम्हारी आस्था है। प्रायः जब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं वे उत्सुकता को नहीं छोड़ते। उत्सुकता धीरे धीरे उनकी आस्था और प्रेम को खत्म कर देती है। सीमा, जी, पिछला 3 लाइन फिर से पढ़ो तो। आखिरी की 3 लाइन जो अभी पढ़ी वहां। हाँ। जानने की जिज्ञासा निष्ठा के लिए बाधक है, क्योंकि वह उसे जानने का विषय बनाता है जिसमें तुम्हारी आस्था है। एक मिनट, एक मिनट। ये तो थोड़ा बड़ा है, एक बार यहाँ रुक जाते, इसका क्या मतलब हुआ? क्या अर्थ होगा इसका? फिर से पढ़ो। जानने की जिज्ञासा निष्ठा के लिए बाधक है, क्योंकि वह उसे जानने का विषय बनाता है जिसमें तुम्हारी आस्था है। हाँ, ये तो थोड़ा ज्यादा क्रांतिकारी हो गया। हम लोग तो हर चीज को जानने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव को समझने का प्रयास, ईश्वर को जानने का प्रयास। हम लोग सब अभी तक गलत रास्ते पे थे। मतलब हम सब लोग सर्टिफाइड मूर्ख हैं। ये वाला, ये लेकिन ये जो अभी पढ़ा ना इसने, इसका कोई तो अर्थ सोचिए क्या होगा। स्वामी जी, आस्था मतलब तो श्रद्धा हुआ ना। अरे वो और श्रद्धा आस्था श्रद्धा का एक छोटा सा वही है आस्था, लेकिन संस्कृत का शब्द नहीं। श्रद्धा संस्कृत का शब्द। इंग्लिश वाला लेटेस्ट है किसी के पास क्या? अनुपमा के पास है? मेरे पास है। वि- विजय जी एक बार पढ़िए तो। मैं लाता हूँ। अनुपमा है तो पढ़ो। विजय जी को लाने में टाइम लगेगा। प्राजक्ता, नया वाला है तुम्हारे पास इंग्लिश? हाँ हाँ स्वामी जी। पढ़ो। मतलब 206 फेथ अ क्वालिटी ऑफ अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, ऐसा है मेरे 2000। पास। हाँ पढ़ो। 206 फेथ हाँ, अ क्वालिटी ऑफ अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, ये हेडिंग है। ये कब का नया वाला है ना? मेरा तो नया वाला ही है, रिसेंट ही पढ़ो मंगाया था। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पहले से पढ़ना है स्वामी जी? हाँ, शुरू से। ओके। that which you have faith do not make an object of knowing. That in which you have faith do not make it an object of knowing. Faith is the nature of undivided mind, undivided consciousness. You have faith in God, do not try to know God. You have faith in the self, do not try to know the self. God and self are not objects of knowing. You cannot have faith in that which you make an object of knowing. एक मिनट, एक मिनट। यू कैन नॉट हैव फेथ इन दैट विच यू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ नोइंग। मतलब आप जिसको जानने का प्रयास करते हैं उसमें फिर श्रद्धा का कोई स्थान नहीं रह जाता ऐसे। हम्म। बाबा रे बाबा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। A child has faith in the mother and does not make her into an object of knowing. A child does not try to know the mother. It simply has faith in her. You cannot make love an object of knowing. If you try to know it, it will disappear. When you have faith, what is the need to know it?
In the same way, God, love, sleep, and self are beyond knowing. The moment गॉड you लव, sleep, हाँ, sleep, sona, sleep, 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 अच्छा, ओके ओके ओके, नींद. हाँ In the पढ़ो। same way, God, love, sleep, and self are beyond knowing. The moment you make something an object of knowing, analysis starts and doubt follows. Faith is synthesis, knowing is analysis. Analysis creates a distance, synthesis brings it together. There is a question by Nick. एक मिनट, Does एक God. मिनट, एक मिनट, हिंदी वाला पढ़ो आगे, यहाँ तक जहाँ तक इसने पढ़ा, सीमा। अनम्यूट कर लो। जानने की जिज्ञासा निष्ठा के लिए बाधक है, क्योंकि वह उसे जानने का विषय बनाता है जिसमें तुम्हारी आस्था है। प्रायः जब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वे उत्सुकता को नहीं छोड़ते। उत्सुकता धीरे धीरे उनकी आस्था और प्रेम को खत्म कर देती है। निष्ठा में विश्लेषण नहीं, ज्ञान विश्लेषणात्मक है। ईश्वर, प्रेम, गुरु, निद्रा और आत्मा समझ के परे है। यदि तुम विश्लेषण की कोशिश करते हो, तुम उलझन में पड़ जाते हो, और जिस पल तुम किसी चीज को जानने का विषय बना लेते हो, विश्लेषण आरंभ हो जाता है। पढ़ो आगे, पढ़ो। निक, क्या ईश्वर को हम पर विश्वास है? श्री श्री, मैं नहीं जानता। यह जानने के लिए कि ईश्वर को तुम पर विश्वास है या नहीं, तुम्हें विश्लेषण करना होगा। यह प्रश्न पूछकर तुम ईश्वर को एक मन दे रहे हो जो है ही नहीं। बारबरा, क्या उसके प्रति सजग हुए बिना भी निष्ठा संभव है? श्री श्री, हाँ, तुम में निष्ठा है। निष्ठा शांत और अविभाजित चेतना का स्वभाव है। पढ़ो तो प्राजक्ता इंग्लिश। कहाँ से क्वेश्चन का पढ़ूं? हाँ हाँ, Okay. Does God have faith in us? Gurudev says, I don't know. There is a laughter. To know whether God has faith or not, you have to analyze. If you ask whether God has faith in us, then you give God also a mind, which is not true. Barbara, can you have faith without being aware of it? Gurudev says, yes. Faith is relaxed, stable quality of consciousness. हो गया हाँ जी, कंप्लीट। yes. भाई तो कमाल ही हो गया। तो आगे से भगवान क्या है, कौन है, जानने का कोई पंगा नहीं है। गुरुदेव प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब सोचने की बात वही है। हो गया फिर, जय राम जी की। Swamiji, after explaining, he has very clearly said, na, कि God, love, Guru, and sleep and self are beyond knowing. So, Correct. इसलिए बहुत बार ना कोई कोई बोलते हैं गुरुदेव का किसी डिसीजन पे कुछ पे, तो हमको पता नहीं चलता, बट हम जाने अनजाने उनको भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जो स्वयं, मतलब आप गुरु को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, ये बात तो पक्की है। ग्रेट। तब हम क्या करें, आज हो गया छुट्टी हमारा तो आज। Swamiji,
ये ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी है ना स्टार्ट हो रहा है हु एम आई से। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो गुरुदेव ऐसा बताते हैं कि यू आस्क योर सेल्फ हु एम आई, और आंसर में ये है, स्टेट अगर हम, अब बोला है गुरुदेव ने कि यू आर प्योर सेल्फ, कहाँ बोला है? हाँ ये अपने आप को पूछो हु एम आई, हाँ, तो ऐसे कहाँ यहाँ आंसर से की स्टार्ट। यू आर प्योर सेल्फ? गुरुदेव ने तो ऐसा नहीं बोला आंसर, बोला है कहीं आंसर मुझे नहीं याद। बोला है, नहीं नहीं आंसर नहीं बोला है। यू आस्क इट टू योर सेल्फ हु एम आई, हाँ हाँ। और आंसर अगर हम ये शीट में निकालते हैं तो ये आंसर ऐसा होता है कि यू कैनॉट नो योर सेल्फ, यू शुड नॉट नो योर सेल्फ। ओके। और स्वामी जी फिर इसका ये अर्थ हुआ, वही एनालिसिस हो गया, आत्मज्ञान करना ही नहीं चाहिए, बी देयर, जस्ट बी, आत्म आत्म आत्मज्ञान नहीं करना चाहिए। मतलब नोइंग सेल्फ तो वही हुआ ना आत्मज्ञान। हाँ, ये सब थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी है। हम स्वयं के प्रति जाग सकते हैं, जान, फिर सजग हो वो सकते हैं। सजग हो सकते हैं, फिर वो दोनों ना साथ चलता है जो गुरुदेव बोलते हैं, नोइंग एंड नॉट नोइंग, दोनों साथ चलता है। वो कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, जो बात हुई। हाँ वो तो है, पर मैं बोल रहा हूँ जब उस स्थिति में पहुंचते हैं तो ज्ञान और अज्ञानता दोनों साथ में चलती है। चाहे तो सब कुछ जान सकते हैं, चाहे तो कहीं पर अगर अपना अटेंशन लगाएंगे तो जान ही जाएंगे गुरुदेव। तो अज्ञानता है, नहीं जानते इसीलिए तो जानेंगे ना, तो वो साथ चलता है फिर। तो स्वामी जी हम स्वाध्याय जो बोलते हैं और आत्मज्ञान एक ही बात हुई ना? नहीं भाई, ऐसा कैसे? तो उसमें क्या अंतर हुआ फिर, किसमें? स्वाध्याय और आत्मज्ञान में? स्वाध्याय का क्या मतलब होता है? स्वयं के अध्ययन। हम्म। और आत्मज्ञान का मतलब? अपने को जानना, मुझे तो अभी तक यही समझ आती है, आत्म, खुद को जानना। कौन कौन बताएगा? ये है तो शब्दों का स्वामी जी, खेल। पुरुषार्थ का डिफरेंस है मुझे लगता है। अरे स्वाध्याय में पुरुषार्थ करना पड़ता है, आत्मज्ञान गुरु कृपा से है। और है, तुम थोड़ा सा सही है, तो थोड़ा और सिंपल ढंग से आंसर करो इसका कोई। सही है, थोड़ा अध्याय और। किसको मतलब हाँ जानने के लिए वो स्वाध्याय करना हुआ, और आत्मज्ञान वो जान गए, वो ज्ञान ज्ञान। हाँ, करेक्ट। बात समझ में आई विजय जी आपको? जी। एक प्रोसेस है, एक रिजल्ट है, जी। और सिंपल वर्ड्स। ये और स्वामी ज्यादा। जी एफर्ट भी है, स्वाध्याय देखो, में एफर्ट है। स्वाध्याय तो है ना, एफर्ट तो है ही, थोड़ा सा तो एफर्ट है, और एफर्टलेस एफर्ट आत्मज्ञान में नहीं गुरु की कृपा है। है। अरे वो बात नहीं है, आत्मज्ञान रिजल्ट है, स्वाध्याय प्रोसेस है। प्रोसेस में एफर्ट तो रहेगा ही अच्छा। रहेगा। प्रोसेस में एफर्ट स्वामी है। जी, कैन वी से हाँ, कि स्वाध्याय इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, नहीं जबकि छोड़िए ना आत्मज्ञान उससे अरे परे है? वो सब डिस्कशन में, यहाँ कहाँ, ये वो शब्दों में इतना नहीं फंसना चाहिए, हम लोग कहाँ डिस्कशन करने, क्या जानने बैठे और कहाँ पे अटक गए जाकर के। विजय जी शब्दों में बड़ी फंसते हैं, नहीं? इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ ऐसे ही होता है, वो शब्दों को बहुत पकड़ते हैं। जॉब ही ऐसे है, क्या करूं। हाँ हाँ, जॉब है वो तो खैर। ये वाला अच्छा है एकदम समझ, आत्मज्ञान रिजल्ट है स्वाध्याय प्रोसेस। तो ये तो हम लोगों को भी स्पष्ट हो गया कि
गुरुदेव कुछ बोलते भी हैं, करते हैं, उसका उसका विश्लेषण करके कोई फायदा नहीं। बस फेथ, श्रद्धा से आगे बढ़ जाते हैं, वही काफी है और वही होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है दुनिया में, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हुआ, नहीं जान सकते। पर स्वामी जी, जब फेथ कैसे होगा? जब जानेंगे तभी तो फेथ होगा ना। ए, ए, ये क्या बात हुई? जानने के बाद फेथ होता है? नहीं स्वामी जी, पहले फेथ हो जाता है, फिर वो गुरुदेव के ऊपर पहला फेथ हो गया, जानने की तो कुछ देव के ऊपर कभी नहीं, कोशिश ही हम नहीं की। वैसे बोल रहे हैं। किस पे? गुरुदेव के ऊपर की बात हम नहीं बोल रहे, हम हाँ, वैसे बोल रहे हैं। कोई चीज में हम जब जानते हैं तभी तो हमको विश्वास होता है ना। ये पता नहीं, बाकी लोग बताएंगे, मुझे तो नहीं पता। बाकी लोग बताइए, पहले ज्ञान होता है कि पहले फेथ होता है? नहीं, फेथ पहले होगा तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। और मेरे क्योंकि केस में फेथ सबसे पहले हुआ। सबसे सबसे सिंपल स्वाध्याय एग्जाम्पल माँ और बच्चे और माँ का है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, कभी बच्चा ट्राई नहीं करता अपनी माँ को जानने का। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल। तो लॉजिक ये देगी नूतन की, पर वो जानता है कि वो उसकी माँ है, तो पहले ज्ञान हुआ ना। और स्वामी जी, अरे एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। हाँ हाँ, अपने रोजमर्रा जिंदगी में डॉक्टर अपने, हाँ, हम लोगों को दवा देता है, तो हमको पता नहीं है अरे वो दवा छोड़ो, में क्या क्या। वो ना, वो तुम्हारा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा, तुमको क्या लगता है वो बताओ। हाँ, बताइए बताइए, पहले ज्ञान होता है कि पहले फेथ? न पहले क्या अध्यात्म नॉलेज? में पहले फेथ होता है। पहले अध्यात्म में श्रद्धा, फेथ। पहले नूतन। श्रद्धा, पहले श्रद्धा। गुरुजी ने एक बार बोला था रुद्र पूजा के बारे में, मंत्र के बारे में, हम लोग कुछ जानते नहीं है लेकिन श्रद्धा है बोल के, फिर हम लोग फेथ है, जानते नहीं है लेकिन फेथ है बोल के उसका असर होता है हम पे। रुद्र पूजा के बारे में तो हम लोग पहले कुछ भी नहीं जानते थे, करेक्ट लेकिन है। ऐसे बैठ गए फेथ है बोल के। अभी जी सेम इज द सुदर्शन क्रिया, मतलब सुदर्शन क्रिया विल डू गुड फॉर समवन, मतलब विल डू गुड फॉर वन सेल्फ विदाउट ऑर्डिनरी हाँ, और रेवन्यू। तो नूतन जी, क्या पहले आता है? फेथ। नूतन, अरे जिसने प्रश्न उठाया वो तो बताए कि उसको कन्विंस हुई कि नहीं हुई। तो सोच रहे अभी कन्विंस नहीं हुई भाई, कोई और कन्विंस करिए। नूतन, कोई उदाहरण दो। Anyway, जब हम नूतन, बच्चे को पहली बार, छोटा होता है स्वामी जी, उसे मंदिर लेके जाते हैं तो कहते हैं भगवान है, जय करो, तो वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ आंखें बंद करके वहां ने बोला है, दैट्स एनफ, जय कर दो। आई थिंक फेथ तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा। बड़ा आज्ञाकारी बच्चा। मैं थी इसलिए। प्रवीण जी, थी से अभी आप हूं पे ही हो। मैं हूँ। नहीं, ओवर द इयर्स कुछ ऐसा नहीं रहा था, इसलिए बोला थी। चलो नाइस ना। तो हमको ना दूसरे भी जब दूसरों के साथ भी जब होते हैं तो देखना है, अगर सामने वाला एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो, क्योंकि फिर क्या होता है ना, बहुत समय व्यर्थ चला जाता है भगवान को, प्रकृति को, सृष्टि में जो हो रहा है उसको जहाँ समझने के चक्कर में, जानने के चक्कर में। वो गुरुदेव जो बोल रहे हैं ना, जब जानने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारी चेतना फिर वो ऐसे जो एकदम ठोस रहती है ना, वो फिर अलग अलग दिशाओं में जाने लगती है।
तभी तो जान पाएगी ना। तो फिर वो ठोस नहीं रह जाती, एक जगह नहीं रह जाती, तितर बितर हो जाती, छितरा जाती। तो वो उससे ना बहुत, अगर एक दूसरे दृष्टिकोण से देखे तो बहुत एनर्जी का भी लॉस होता है। क्योंकि हमारी चेतना जितना बाहर की ओर जाएगी, तितर बितर होगी, उतना अधिक एनर्जी हमको स्पेंड करना पड़ेगा। इसीलिए फेथ में, श्रद्धा में बहुत ताकत महसूस होता है, नहीं, अंदर से बहुत ठोस महसूस होता है। और जानने के प्रयास में आदमी थक जाता है। जो दुनिया में हम हर दिन जीते हैं, उसके कारण क्या होता है, थक जाते हैं। ध्यान में जब ऐसे बैठते हैं या रुद्राभिषेक में बैठते हैं, गुरुदेव के पास बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो क्या होता है, स्थिर हो जाते हैं। बहुत अंदर से एनर्जी महसूस होता है, फ्रेश लगता है। क्यों फेथ में जीना, इसलिए फेथ में जीना। हमारा अपना अनुभव क्या बोलता है, यही बोलता है। ठीक ही बोल रहा हूँ ना मैं भी? आपका भी ऐसे ही एक्सपीरियंस है, नहीं? इसीलिए फेथ। अब कोई बोलता है अंधभक्त, अंधभक्ति, अंधी भक्ति। भक्ति में कोई अंधापन होता ही नहीं, भक्ति भक्ति होती है, प्रेम प्रेम होता है, उसमें कोई अंधापन और क्या बोलेंगे, अंधा का उल्टा क्या होता है, आंखों वाली भक्ति नहीं होती है। भक्ति भक्ति होती है, श्रद्धा श्रद्धा होती है। ये बहुत उल्टा पलटा टर्म ना डेवलप हो गया बहुत लेट। मेरी माँ है, उसमें अंध भक्ति क्या होती है? क्यों हमको भक्ति में जीना है, क्यों भक्ति से आगे बढ़ना है? क्योंकि वो हमारी शक्ति है, हमको इकट्ठा करके रखती है, हमको आगे बढ़ाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत जानने का प्रयास, पर क्या क्या नहीं जानने का प्रयास करना, वो गुरुदेव में साफ बोले। क्योंकि तुम अगर जानने का प्रयास करोगे भी तो नहीं जान सकोगे, मुख्य बात यही है। गुरुदेव हैं, बस सजग हो सकते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल स्वामी जी, जो अपने जो हम गुरु पूजा करते हैं तो वार्तिक कारण्य जो थे वो नहीं हुआ, क्योंकि वो इतने ज्ञानी थे लेकिन भगवान में फेथ नहीं था। फिर आदि गुरु शंकराचार्य ने उनको उसमें वो रियलाइज हैं? करवाया, है ना? नहीं, ऐसा हुआ था क्या? कहानी तो मैंने यही सुनी है। अच्छा, मैंने तो ऐसी नहीं सुनी है। वो वो कहते थे ना कि भगवान कहाँ है, या मतलब क्यों भगवान, वो सब काम वार्तिक करते में? थे। ऐसा? हाँ, मैंने कहानी तो ऐसे सुनी है। वो भी क्या बोलते हैं, भाई अपने एक मिनट, एक मिनट। जो, किसी ने और ने ये हाँ, कहानी सुनी वार्तिकर की? नहीं सुनी है तो ये कहानी वैलिड नहीं है, प्लीज अरे जाइए नहीं, चेक। अपने आश्रम लिविंग नहीं के सुनी है आश्रम भाई। के जो गुरु नहीं, हैं, जो किसी स्वामी जी ने हैं, नहीं, उन्होंने बोली है, मैं किसी ने आपसे नहीं शेयर सुनी। करूंगी। हाँ, नहीं, किसी ने नहीं मैं सुनी है, बस आप अपना कहानी रीचेक करिए। मैं आपको शेयर करूंगी, फिर आप सुन के बताना मेरे को, हाँ नहीं तो हाँ। नहीं, मैं सुनने उनने वाला नहीं हूँ, आप अपना कहानी जाके रीचेक करिए। अरे अपने स्वामी जी आश्रम से उन्होंने बोली है, अरे आर्ट भाई, ऑफ लिविंग के। अरे अच्छा स्वामी जी, हाँ, अ, जैसे ईश्वर पर, प्रकृति पर, ये सब पर कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि ये अच्छा चीज है, तो हम फेथ कर रहे नहीं, एक हैं। मिनट, और मैं तुमको रुक, एक मिनट, मैं तुमको एक बार हाँ रोक रहा हूँ। हाँ यही शब्दों को ना बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा या खराब, फिर वो इंटेलेक्ट पे आ जाता है, जजमेंट। इंटेलेक्ट क्या कर रहा है, उसका काम ही है जानना। वहां मत जाओ, वरना फिर हम जानते हैं, हम बस इतना ही हमको पता है कि प्रकृति का खेल है, समाप्त। अच्छा और बुरा वो फिर हमारे लिए समस्या बन जाता है। क्योंकि आज अगर किसी भी चीज को हम अच्छा बोलेंगे ना, तो कल वो किसी और चीज को खराब बोलेगा ही बोलेगा। क्योंकि हमको क्या बोलते हैं उसको, डुअलिटी, द्वैत में रहने की आदत सी पड़ गई है माइंड को। एक बार इधर जाएगा तो दूसरी बार इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। अच्छा और खराब छोड़ दो, ऐसा है, बस ये। इसके आगे भी कुछ चल बोलो रहा बोलो बोलो। हाँ, बोलो ना। है।
तो जैसे कुछ कोई निगेटिव कोई चीज है जो कि उसका नकारात्मक है, हमको नहीं पता, तो उस पर भी क्या बोले निष्ठा है, आस्था हो गया, तो कैसे समझे कि पता नहीं, बोल नहीं नहीं, पा रहे हैं पर खुल के बोलो ना, खुल के बोलो ना, कोई बात नहीं, बोलो। यही चीज जैसे कि नेचर प्रकृति है, उस पर आस्था है तो ये तो बढ़िया, हाँ, ठीक है। और कुछ दूसरी तरफ कोई निगेटिव चीज है तो उस पर भी आस्था है, तो इसको कैसे हम समझे कि हाँ इस पर आस्था रखना है नहीं रखना है, ये चीज कैसे हुआ, कैसे होगा? आस्था रखना नहीं रखने की बात नहीं होती श्रद्धा हाँ, के खुद ब बारे में। खुद होती है। प्रकृति जो है, प्रकृति में हमको लगता है कि ये निगेटिव है। हम्म, महाभारत का जो युद्ध हुआ, युद्ध को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम्म, हम्म, तो युद्ध अगर कोई भी ऐसे जनरल बोलेगा युद्ध सही है कि गलत है, गलत है। गलत। पर उस समय की वो आवश्यकता बन गई। उस युद्ध से बहुत सारी अच्छी चीजें भी निकली, बहुत नुकसान हुआ, बहुत 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 नुकसान हुआ, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें निकली। क्या? भगवत गीता का ज्ञान निकला, जीवन कैसे जीना है, किस एटीट्यूड से जीना है। अगर हम इस वहां तक, उस मोड़ तक भी पहुंच गए जहां हमको युद्ध करना है, तो कैसे करना है युद्ध। फिर उसके बाद जो धर्म की स्थापना हुई, बहुत लंबे समय तक चली। तो क्या करें, क्या हो, क्या अच्छा खराब लगता तो है, युद्ध तो पक्का खराब है। पर हमको इस श्रद्धा में जीना है कि अब जो हो रहा है या हो गया, जो है वो प्रकृति की इच्छा है। हमको क्या करना है वो हमको निर्णय करना है। हम अगर श्रद्धा छोड़ेंगे, हमारी आस्था उस समय कमजोर पड़ती है या टूटती है, या आज भी जो दुनिया में हो रहा है, तो हम कमजोर पड़ते हैं। फिर हमको जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। ये बात पकड़ में आ रही है? जो भी रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है, हुआ, इसराइल हमास के बीच में जो हुआ, उसमें कहीं भी कुछ जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रकृति वो रास्ता निकालेगी, अच्छा रास्ता निकालेगी। कुछ सीखने, क्या सीखने मिला हमको कि वार को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। मूर्खता का उत्तर मूर्खता से नहीं दिया जाता है। जो इसराइल और हमास के बीच में हुआ, हमास को अंततः जो चाहिए था वही इसराइल ने किया। हमास ने मूर्खता की, उसको बदला लेने के लिए जो इसराइल ने किया, वो मूर्खता का जवाब मूर्खता से नहीं होता। तो अगर कुछ सीखने के लिए है तो सीख लीजिए। हो सकता है कोई मेरी तरह ना बोले, मेरी तरह ना देखे, बिल्कुल अलग देखे, वो उसको समझने का है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन कुछ सीखने के लिए मिलता है तो सीखिए, और कुछ करना है तो करिए। वरना फिर वो पेन जो है उस चीज का, फिर हमको तोड़ देगा। हम ही टूट गए तो कोई चीज अच्छा या खराब क्या फर्क पड़ता है उससे? हम ही नहीं किसी काम के रह जाएंगे। यही समझ में आया स्वामी जी कि कुछ भी घटना हो रही है तो उसको अगर हम उसमें अगर आस्था है तो हमको पॉजिटिव दिखता है, पॉजिटिव उससे समझ सकते हैं, ये ना। हाँ, हमारी अगर श्रद्धा ईश्वर में, प्रकृति में, गुरु में पक्की है, हाँ। एकदम फिर भी है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो हम्म, हम टूटेंगे, गिरेंगे, रोएंगे, धोएंगे। यही है। अब दुनिया के स्तर पे छोड़ दो, अपने स्तर पे ही अगर हम देख लें, जो हमारे जीवन में कभी कभी होता है, उथल पुथल होता है, अगर श्रद्धा है तो क्या होता है, हम टूटते नहीं हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो हम टूटेंगे। क्या? गलत हुआ,
मैं सफर कर रहा हूँ या सफर कर रही हूँ, मेरे ये हुआ वैसा हुआ है। तुम परेशान इसलिए हुए क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी श्रद्धा थोड़ी सी हिल गई। अगर गुरु हैं, गुरु पर विश्वास है, तो गुरु ने ये भी बोला है ना, गुरुदेव ने, गुरु के रहते, मेरे रहते तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। पर क्या हम इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, या चीजें, घटनाएं, व्यक्ति हमको हिला के जाती है? दिस मेक सेंस? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। Amit ji, exactly what Gurudev ended it, na? Faith is the nature of a relaxed and undivided consciousness. करेक्ट करेक्ट जब करेक्ट। मन शांत है तो, और ये हाँ, एग्जाम्पल भी गुरुदेव बहुत बार बार देते हैं ना स्वामी जी। जब अगर समझो मैं बैंगलोर आश्रम जा रही हूँ तो आई हैव फेथ इन द ऑटो ड्राइवर, आई हैव फेथ इन द पायलट। वो पहले फेथ आता है, जैसे नूतन जी पूछ रही है, फर्स्ट फेथ कम। अरे और तो कुछ नहीं, छोटी सी बात है, सबका अनुभव होगा। सुबह में भी मैं साधना 2-3, मतलब एक, पहला टहलता हूँ, फिर थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक रहता है, फिर दूसरा शुरू होता है, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक। इस बीच में मैंने वॉशिंग मशीन चला दिया। अब घर है छोटा सा, वॉशिंग मशीन कर रहा है, ढेर सारा आवाज। अब मैं बैठ रहा हूँ ध्यान में। अब बताइए आप, लेकिन जैसे उसके, क्या कोई पहली बार इस तरह की स्थिति में हम बैठते हैं क्या, बैठे थे, या पहले हमने हमने शोर के बीच में ध्यान नहीं किया है क्या? हम बैठे रहे, ध्यान लग गया, बहुत देर तक ध्यान में बैठे रहे, उसमें क्या है? तो वो, हम जब इधर उधर हिलते हैं तभी गड़बड़ होता है। चीजें, घटनाएं अगर हमको हिलाती है, तो फिर अब इसके लिए किसको दोष दूं? वॉशिंग मशीन को दोष दूं, या अपने आप को दोष दूं? किसको दोष दूं? यहाँ तो दूसरे को भी नहीं बोल सकते कुछ। अगर कुछ आप उपाय कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो मत करिए। नाइस नो। ये तो कमाल ही है, याद रखने वाला है। बोलो बोलो। एक लाइन ये लिखा हुआ है, प्राय जब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो उत्सुकता को नहीं छोड़ते। उत्सुकता धीरे धीरे उनकी आस्था और प्रेम को, उत्सुकता क्या मतलब? जानने का प्रयास। तुम कहाँ गए थे, तुम ओ पहले क्या करते थे, समझ। क्यूरियोसिटी। तुम मुझे आगे भी प्यार करोगे। तो धीरे धीरे घटता है ना, क्योंकि आप जो प्रश्न, आप जो जानना चाह रहे हैं, अभी एक जोक देखा, कल देखा या कहीं, कि पति पत्नी दोनों तैयार होके कहीं जा रहे हैं, पत्नी पूछ रही है मैं मोटी तो नहीं लग रही? तो बोल रहा नहीं, बिल्कुल नहीं, 3 बार 4 बार 5 बार। फिर गुस्सा आ जाती है, तुमको ये बोलना चाहिए ना कि तुम मोटी नहीं हो। तो लीजिए। तो वो जानने के प्रयास में ना कहीं वो आ ही जाता है, फिर वो वही है। गुड नो। तो हम लोग अब क्या करें, ध्यान करें? हम्म। पानी वानी पीजिए। हम्म।
बैठिए। आंखें बंद। लंबी गहरी सांस रोकें और छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट हो, हल्कापन हो। ईश्वर, गुरु, आत्मा, प्रकृति, प्रेम, निद्रा, ध्यान जानने की वस्तु नहीं है। जानने की चीज नहीं। जो जानने की वस्तु चीज नहीं, उसका कोई नाम नहीं है। अपनी सुविधा के लिए हम नाम का प्रयोग करते हैं। उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। केवल है। एक और गहरी सांस लें और छोड़ते हुए सब कुछ छोड़ दें, विश्राम करें। Let everything be as it is and relax.
Relax more and more.
breathe in and breathe out. एक और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते।